हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास में हम करने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशन के ग्राफ्स। ये एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 में से एक्सरसाइज 2 और 3 से रिलेटेड क्लास है। तो इसमें हम कैसे ग्राफिकल सोल्यूशन निकाले जाते हैं लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इनइक्वेशन के, whenever one linear inequation is given और system of linear inequations are given। तो वो मैं आज दोनों तरह के सिस्टम जो है वो आपको आज की क्लास में क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले जब सिंगल इनइक्वेशन गिवन होती है तो उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। जैसे ये हम एक लीनियर इनइक्वेशन गिवन है, ये 2x + 2y <= 6। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। देखिए, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ता है। यानी मुझे यहां पे पहले इक्वल टू का साइन लेके ही पहले उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए किस तरह से हम कंसिडर करेंगे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इक्वल टू का साइन लेके, राइट। ये ले लिया। अब इसके बाद मैं इसका एक टेबल बना लूंगा। टेबल बनाने के लिए आप अपनी तरफ से जितने भी पॉइंट लेना चाहो ले सकते हो, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने चाहिए। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 3 आती है, अगर y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 6 आती है। मेरे पास ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। आइए मैं इनको प्लॉट करता हूं। अगर मैं इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1 2 3 4 5 6 मेरे पास जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से ही पास होने वाले लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इधर वाला ही शो किया। तो ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, एंड देन दिस इज y डैश। When x is 0, y is 3, x0, y3 is this point, ठीक है। And when x is 0, x is 6, y is 0, that will be this point, 6, 0. So if we join these 2 points, we get the line. तो ये जो लाइन लीनियर ग्राफ आया, ये किसका आया? ये इस इक्वेशन का आया। इस पे मैं इसकी इक्वेशन भी लिख दूंगा, x + 2y = 6। यहां पे मैं स्केल भी बना दूंगा। स्केल पे हमने क्या किया है, ऑन x एंड y एक्सिस, दोनों ही एक्सिस पे मैंने जो 1 सेंटीमीटर है उसे 1 यूनिट के इक्वल लिया। तो सारे 1 2 3 4 1 1 के गैप पे है, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ तो बना इक्वेशन का, मगर हमें ग्राफ बनाना है इन इक्वेशन का। अब दोनों में फर्क क्या होता है वो फर्क ध्यान से समझ लो बेटा। इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन का तो वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसका मतलब होता है इस स्ट्रेट लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। मैंने तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन दिखाए हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, मगर इसके सॉल्यूशन कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो दैट मींस किसी भी एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो ये लाइन पे आने वाला पॉइंट, लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वेशन की। बेटा लीनियर इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो लाइन पे तो होता ही है, कभी कभी लाइन पे नहीं भी होता, वो मैं अभी आपको केसेस डिस्कस करके बताऊंगा। इसके अलावा लाइन की एक साइड भी पूरी सॉल्यूशन से भरी हुई होती है। यानी कि अब इसका जो आप सॉल्यूशन निकालने वाले हो वो इस लाइन कि उस तरफ या इस तरफ सारा रीजन होगा। अब हमें सिर्फ यह पता लगाना है कि लाइन के उस तरफ रीजन है या इस तरफ वाला रीजन है, जो कि जिसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे? ये हम पता लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैं लाइन के किसी एक तरफ कोई एक पॉइंट ले लूंगा और उसे इसमें पुट करके देखूंगा कि वो सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अगर उस पॉइंट ने इसे सेटिस्फाई किया इन इक्वेशन को, तो मतलब ये होगा कि रीजन के जिस तरफ से मैंने वो टेस्टिंग पॉइंट लिया है वो उसी रीजन में इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को हम टेस्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, टेस्टिंग पॉइंट लाइन के किसी एक तरफ होना चाहिए, लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी के लिए, अगर आप चाहते हो टू कीप थिंग्स सिंपल, आप ओरिजिन को हर बार ले लेना टेस्टिंग पॉइंट। ओरिजिन को कब टेस्टिंग पॉइंट नहीं लेना? अगर लाइन खुद ही ओरिजिन से पास हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया टेस्टिंग पॉइंट वो होता है जो लाइन पे नहीं आता कभी। तो अगर लाइन खुद ही ओरिजिन से पास होगी तो आप टेस्टिंग पॉइंट ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। किसी एक एक्सिस पे ले लेना। एक्सिस पे लेने की ये एडवांटेज होगी
कि कम से कम एक्स एंड वाई में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 तो मिलेगा, तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। ऑल दो आप कहीं पे भी बीच में भी ले सकते हो, ठीक है। ओरिजिन टेस्टिंग पॉइंट लेने का दो फायदे हैं, एक तो क्लियरली लाइन हमें दिख रही होती है ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं, दूसरा फायदा यह है कि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0,0 है, सबसे आसान कैलकुलेशन। तो मैं यहां पे लिखूंगा टेकिंग 0,0 एज टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। 0,0 को मैंने टेस्टिंग पॉइंट लिया। अब ये टेस्टिंग पॉइंट किस में डालना है? इन इक्वेशन में डालना है बेटा, इक्वेशन में नहीं डालना, इन इक्वेशन में डालना है। यहां पे x की प्लेस पे भी 0 डालेंगे, y की प्लेस पे भी 0 डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 6, अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आपको ये जज करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब कईयों को लग रहा होगा कि 0 लेस देन 6 है, तो हाँ जी ट्रू है। कईयों को लग रहा होगा 0 = 6 तो होता नहीं है, ये तो फॉल्स है। बेटा ये दोनों कंडीशन एक साथ कभी ट्रू नहीं होती है, ठीक है, कोई एक ही ट्रू होती है हमेशा। अब आप जज करो कोई एक भी ट्रू आ रही है, ये 0 लेस देन 6 होता है, बिल्कुल ट्रू है। अब ट्रू आने का मतलब क्या होगा? टेस्टिंग पॉइंट डालने पे अगर ट्रू आया तो उसका मीनिंग होता है कि आपने लाइन के जिस तरफ टेस्टिंग पॉइंट लिया था उस तरफ वाला पूरा रीजन सॉल्यूशन है। ये आपकी लाइन थी, टेस्टिंग पॉइंट कौन सा लिया था? ओरिजिन, ओरिजिन ये रहा। अब ओरिजिन लाइन के किस तरफ है? नीचे की तरफ है ना, तो इसका मतलब लाइन के नीचे की तरफ का सारा रीजन इस लाइन का सॉल्यूशन है, और लाइन पे आने वाला हर पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है। यानी कि आप लाइन पे आने वाले किसी भी पॉइंट को इसमें डाल लो, या इस रीजन में से कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, वो इसमें डाल दो, तो हर बार ये सिचुएशन ट्रू बनेगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ग्राफ ऑफ ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन रीजन आपको फाइंड करना होगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ये होता ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऐसा करने पे क्या फर्क पड़ना था? ग्राफ तो आप यही बनाते हैं, ठीक है। मुझे ये रीजन जरा हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूं। ओके ओके, बहुत है इतना। तो जब मैं टेस्टिंग पॉइंट पुट करता ओरिजिन को, तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू आता। अब आप बताओ क्या ये सिचुएशन ट्रू है? नो। क्या 0 ग्रेटर देन 6 होता है? नहीं। तो ये सिचुएशन फॉल्स है। फॉल्स आने का क्या मतलब है? टेस्टिंग पॉइंट पुट किया, सिचुएशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब लाइन के जिस साइड पे आपने टेस्टिंग पॉइंट लिया है, फॉल्स आने का मतलब है सॉल्यूशन उस साइड नहीं है, दूसरी साइड है। तो ये आपकी लाइन है, इस तरफ टेस्टिंग पॉइंट है और आगे है फॉल्स, तो इसका मतलब सॉल्यूशन इधर नहीं है, सॉल्यूशन दूसरी साइड है। तो आप अदर वाली साइड को शेड कर देंगे। आप चाहे तो कलर्ड पेंसिल्स का भी यूज कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। तो जैसे भी आप शेडिंग करना चाहे। तो ये आ गया सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। अब एक लास्ट में एक और चीज बताऊंगा इसे कंक्लूड करने के लिए। अगर ये इक्वल टू ना होता तो इसका मतलब ये होता कि लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ उधर उधर वाले पॉइंट सॉल्यूशन है। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? मतलब ये तो हमने ग्राफ बना दिया, अब ग्राफ बना के पता थोड़े ना चल रहा है कि लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन नहीं लेना। तो ये बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, हम ये वाली जो लाइन आपने बनाई थी ना ये स्टार्टिंग में, इसको डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। डॉटेड कब बनानी है लाइन? शुरुआत में बना लेनी है अगर आपको इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा तो लाइन ज्वाइन करते वक्त ही डॉटेड लाइन ज्वाइन करनी है। डॉटेड लाइन का मतलब ये होगा कि ये लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ लाइन के उधर वाले पॉइंट सॉल्यूशन है। तो ये एक तरह से ओपन इंटरवल की तरह हो गया। ओपन इंटरवल में बाउंड्री को छोड़ देते हैं ना, तो ये भी बाउंड्री को छोड़ना है, बाउंड्री के उधर वाले सारे पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 में, यानी 6.2 में सारे एक एक इनइक्वेशन वाले क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन 6 मार्कर आता है, तो 6 मार्क्स में एक लाइन वाला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 6.3 में क्या है? एक्सरसाइज 6.3 में एक से ज्यादा लाइन वाले क्वेश्चन है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन तक वाले भी सॉल्यूशन है, और हो सकता है कई 6 लाइंस वाले भी हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए अब इसी टाइप के थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए माइंड में। तो चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें 4 सिचुएशंस दे रखी हैं। ये लाइन है, ये लाइन है, और ये दोनों का क्या मतलब है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट लाइन बनाऊंगा, उसके लिए मैं कंसिडर करूंगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। याद है ना, हम इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसका टेबल बना लेता हूं। मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, आप 3 भी ले सकते हो। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 15 आएगी, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 20 आएगी। ठीक है, अब आपने ग्राफ में गैप कितने का लेना है, दैट्स टोटली अप टू यू। तो मुझे जो वैल्यूज दिख रही है, मैं 5 का गैप लेना चाहूंगा। यहाँ पे लाइन थोड़ी सीधी बना दे, ऑल्दो सीधी बनानी बड़ी मुश्किल है मेरे लिए। 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ये पॉइंट्स ले लेता हूं। मैं ये इधर का रीजन छोटा इसलिए रखा है, अभी आपको उसका रीजन भी बता दूंगा। ओके, पहले x0 है, y15 है, x0 y15 ये पॉइंट है, देन x20 y0 x20 y0 इज दिस पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके एक लाइन बना लूंगा। तो लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं हम। लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y = 60। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि इस लाइन का सोल्यूशन इस साइड है कि उस साइड है। अच्छा, यहां पे देखो इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब लाइन को डार्क ही रखना है, डॉटेड नहीं बनाना। ठीक है ना, चलिए, तो अब मैं टेस्टिंग पॉइंट ले लेता हूं, ओरिजिन को ही ले लेता हूं टेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि लाइन ओरिजिन से तो पास कर नहीं रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओरिजिन को टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं, टेस्टिंग 0 0। तो मैं x एंड y दोनों की जगह 0 पुट करूंगा, तो 3 × 0 + 4 × 0 <= 60। तो 0 + 0 0 ही बन जाएगा। तो ये सिचुएशन ट्रू आई है, ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये लाइन है, लाइन के इस साइड टेस्टिंग पॉइंट है और ट्रू आया। ट्रू आने का मतलब है हमें शेडिंग इसी साइड करनी है, मगर अभी मैं शेड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मार्क कर लूंगा कि इस साइड शेड करनी है, याद रखने के लिए, क्योंकि अभी और भी लाइंस बनानी है और सबकी अगर मैं शेडिंग करता रहूंगा तो फिगर देखने में बहुत गंदी लगेगी। ठीक है, या तो आप बहुत प्रॉपरली कलर्स का, डिफरेंट कलर्स का यूज करके शेडिंग करिए तो आपके लिए आसान रहेगा। मगर अगर आप एक ही कलर से शेडिंग करने वाले हैं, पेंसिल से ही करने वाले हैं, पेन से ही करने वाले हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए जरा सा मार्क करके मैं अभी छोड़ रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सो मैं कंसिडर कर रहा हूं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इक्वल टू का साइन डाल के इसका टेबल बना लेते हैं। So if I put x = 0, यहां से y की वैल्यू 10 आती है। If I put y = 0 तो x की वैल्यू 30 आती है। तो x0 y10 है, तो ये वाला पॉइंट है, एंड देन x30 और y0 है, x30 y0 ये वाला पॉइंट है। तो इनको ज्वाइन करके ऐसी एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, लाइन को कंटिन्यू कर देंगे। लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं और यहां पे मैं स्केल भी लिख देता हूं। ठीक है, ऑन x एंड y एक्सिस, इस बार जो मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, दोनों एक्सिस में सेम है, तो इसलिए 5 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी टेस्टिंग पॉइंट, ये लाइन जो मैंने बनाई है ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो ओरिजिन इसका भी टेस्टिंग पॉइंट ले लेता हूं। सो टेस्टिंग 0, 0 मैं इसमें पुट करूंगा x और y की जगह पे 0, तो 0 + 3 × 0 <= 30, तो 0 <= 30 आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली ट्रू है। ये लाइन थी, ये टेस्टिंग पॉइंट था नीचे की तरफ और ट्रू आया है, इसका मतलब इसकी भी शेडिंग नीचे की तरफ ही होनी है। अच्छा, अब इन दोनों का क्या मतलब है? इसका मतलब है x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होता है इस साइड में, है ना, और इसका मतलब है y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ। अब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है जिसमें x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो? डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए सॉल्यूशन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, और इसीलिए मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन ही बड़ा बनाया था मैंने, बाकी ये क्वाड्रेंट में एक्सिस को ज्यादा बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो ये देखते ही आपको शुरुआत में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा रीजन ढूंढना है जो ये वाली लाइन के नीचे की तरफ हो और ये वाली लाइन के भी नीचे की तरफ हो। तो ये तो काफी आसान है, आप देख सकते हो ऐसा रीजन कौन सा है ये। सो दिस इज द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जो कि इस लाइन के नीचे की तरफ भी है और इस लाइन के नीचे भी है, हमें दोनों का कॉमन रीजन चाहिए था, तो ये आ गया। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, ये लाइन ग्राफ पे लिखनी होगी जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, ये आ गया।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे जरा ऐड करना चाहूंगा, अगर ये वाली लाइन में इक्वल टू का साइन ना होता तो क्या करते? कुछ नहीं, बस ये वाली लाइन को आप डॉटेड बना दो, बस, और कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस एक लाइन डॉटेड कर देनी है। अगर इस पे भी इक्वल टू का साइन है तो उसे भी डॉटेड कर देना, बस यही करना है आपने, समझ गए ना? तो आपको डॉटेड लाइन पहले ही बनानी पड़ेगी, मेरी तरह बाद में तो इरेज नहीं करोगे आप। हाँ, अगर पेंसिल से ही बनाया है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये इस तरह से इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन आ गया। चलिए, अब ये 4 थी, अब 4 से भी आगे बढ़े, चलिए आगे करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कंडीशंस आर गिवन। इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सिंपली जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आप करते हो, कंसिडर करिए फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है, और इसका टेबल बना लेते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y 5 आएगा, y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। अच्छा, ये दोनों को देख के आप समझ गए ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। तो इसका मतलब जब मैं ग्राफ पे ये ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ की फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बड़ा करके दिखाइए, बाकी के क्वाड्रेंट पे स्पेस को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहां तक ये मैंने बना लिया। 10 तक मुझे पॉइंट चाहिए थे, थोड़ी सी टेढ़ी है ये भी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपेरेंटली जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, ठीक है? तो x0 है, y5, x0 y5 इज दिस पॉइंट एंड देन x10 y0 इज दिस पॉइंट। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक तरह से एक हमारी लाइन बन गई। इस पे लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा मैं, विच इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। टेस्टिंग पॉइंट की तरह मैं ओरिजिन को ले सकता हूं। सो टेस्टिंग फॉर 0,0, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो इससे 0 लेस देन इक्वल टू 10 आता है, जो कि ट्रू है। तो ये था टेस्टिंग पॉइंट और ये लाइन थी, इस साइड पे टेस्टिंग पॉइंट था और ट्रू आया, यानी इसकी शेडिंग भी इधर ही करनी है। तो मैं मार्क कर लेता हूं जरा सा, बस, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं कंसिडर करूंगा नेक्स्ट वाली कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ले रहा हूं मैं, ठीक है? और अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 1 आती है, y को 0 पुट करूं तो x1 आता है। तो x0 y1 ये और x1 y0 ये, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी लाइन बन गई ऐसे, ठीक है? इक्वेशन लिख देता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 1। टेस्टिंग पॉइंट इसमें भी मैं 0 0 पुट कर रहा हूं। सो टेस्टिंग फॉर 0,0 इसमें पुट कर रहा हूं 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इससे आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि फॉल्स है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये जो लाइन है, टेस्टिंग पॉइंट लाइन के नीचे की तरफ था, फॉल्स आया तो सोल्यूशन ओपोजिट डायरेक्शन में लेना, दूसरी तरफ, तो इस तरफ सोल्यूशन है इसका। तो फिलहाल मुझे 2 लाइन से पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में सोल्यूशन है कहीं पे, ठीक है? और इन दोनों से पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। अभी तक तो यही है सारा सोल्यूशन, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट अभी एक और लाइन बनानी बाकी है, ठीक है? सो नेक्स्ट वन इज कंसिडर x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए, ये बुक का इक्वेशन है, एनसीईआरटी का, बट वहां पे इधर इक्वल टू का साइन था, मैंने इक्वल टू हटा दिया थोड़े से वेरिएशन के लिए, ठीक है? अब मैं इसका अगर टेबल बनाऊंगा, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y भी 0, तो दैट मीन ये तो ओरिजिन से ही पास हो रही है लाइन। अब मुझे x को कुछ और डालना पड़ेगा। लेट से x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया 1,1। तो ये इक्वल टू का साइन नहीं है तो मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये लाइन बन गई, ठीक है? इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब इसमें टेस्टिंग पॉइंट क्या ले? मैं इसको ले लेता हूं टेस्टिंग पॉइंट। मुझे दिख रहा है ये लाइन है, ये टेस्टिंग पॉइंट है, इस तरफ देख लेते हैं ट्रू आता है कि फॉल्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इस पॉइंट के होते हैं 2,0। चलो यही पुट करते हैं। सो टेस्टिंग 2,0, यानी x की जगह पे 2 डालूंगा और y की जगह 0 डालूंगा, लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 2 लेस देन 0, जो कि पक्का पक्का फॉल्स है। तो ये मेरी लाइन थी, ये मेरा टेस्टिंग पॉइंट था, इस साइड टेस्टिंग पॉइंट था, फॉल्स आया, इसका मतलब शेडिंग रीजन दूसरी तरफ है, यानी इस तरफ है, ठीक है? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको शेडेड रीजन चाहिए, कौन सा? इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में हुआ। अब इस लाइन के इस साइड पे, ठीक है ना? तो कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है?
ऑलराइट, सो हम लिख देंगे देयरफॉर शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा वेरिएशन लाता हूं। अगर ये ना दिया होता, सिर्फ ये दिया होता, इसका मतलब हुआ y पॉजिटिव है। अब y पॉजिटिव किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ यानी x एक्सिस से ऊपर ऊपर जितना भी शेडेड रीजन है सारा लेना होता। तो बेटा इस केस में तो फिर ये भी आ जाता, ये सारा भी इंक्लूड हो जाता, ये लाइंस आगे जहां पे भी मीट करती वहां तक का सारा रीजन सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, क्योंकि y पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में आने वाला सारा रीजन लेना पड़ता, तो ये ऐसे आता। ठीक है, अच्छा अगर ये भी ना दिया होता तब भी यही सॉल्यूशन होता। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। कंडीशन नहीं है तो फिर सिर्फ ये 3 लाइंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो इन 3 लाइंस के अकॉर्डिंग तो यही ट्राइंगुलर रीजन आएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर दिया होता x भी लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए? कौन से क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं? बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या इस शेडेड रीजन का थोड़ा सा भी पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब मैं लिखता द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। शेडेड रीजन करना ही नहीं था फिर, क्योंकि सॉल्यूशन वो चाहिए होता है जो सबके लिए कॉमन हो। ये सॉल्यूशन तो सिर्फ इन 3 के लिए कॉमन है, उनके लिए कॉमन है ही नहीं, तो इसलिए नो सॉल्यूशन लिखते हैं हम। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। और अगर ये दिया होता x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी शेडेड रीजन का कोई भी पोर्शन नहीं जा रहा, तो इस केस में फिर से हमें नो सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। समझ आया? और एक लास्ट वेरिएशन, अगर लिखा होता x है नेगेटिव जबकि y है पॉजिटिव, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो x पॉजिटिव सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे में ये शेडेड रीजन का कुछ पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना? बिल्कुल जा रहा है। तो ये वाला पोर्शन हम इरेज कर देते, ये वाला सॉल्यूशन नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि ये वाली डॉटेड लाइन कुछ मैटर करेगी नहीं खास। बस इतना बता दिया डॉटेड लाइन ने कि इस तरफ सॉल्यूशन लेना है, तो इस तरफ का सॉल्यूशन हमने ले लिया, दैट्स इट। तो जरूरी नहीं है कि सारी की सारी लाइंस शेडेड रीजन को टच करेंगी ही करेंगी। मेन होता है डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है कि किस तरफ शेडिंग होनी है, और हर लाइन की जिस तरफ प्रॉपर डायरेक्शन है, जिस तरफ उसका फिजिबल सॉल्यूशन है, यानी कि सेटिस्फैक्टरी पॉइंट्स है, उसी तरफ शेड करना होता है। तो आई होप आपको आज का एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन से एक मैं 4-5 लाइंस वाला एक और क्वेश्चन करवाता हूं, जिसमें मैं ये सभी टाइप के और भी कंसेप्ट कवर करवा दूंगा। ठीक है, वो कवर करेंगे और फिर उसके बाद ये क्लास को ओवर करते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में भी 5 कंडीशंस गिवन है, बट इधर कोई भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में रीजन आने वाला है। ऑल्दो अभी हम जब बनाएंगे ग्राफ इन सभी का तो वहां से क्लियर हो जाएगा, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 जिससे हम क्वाड्रेंट का पता लगा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सबसे पहले वी विल कंसिडर द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब मैं अगर इसका टेबल बनाता हूं तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो मैंने क्योंकि नेगेटिव पॉइंट नहीं लिए हैं इसलिए मैं अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही पॉइंट्स ले रहा हूं। 3 4 5 5 से बड़ी कोई वैल्यू दिख भी नहीं रही है, तो 5 तक बहुत रहेगा। तो 1 2 3 4 5 ये x हो गया, 0 1 2 3 4 5, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश। ठीक है, तो x0 y5 is actually this point and x5 y0 is this point. We will join these 2 points to get a line. तो इस तरह से हमारे पास लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट के लिए ओरिजिन बढ़िया रहेगा, यहाँ पे इस साइड पे आ रहा है ओरिजिन, टेस्टिंग पॉइंट इधर है। लेट्स चेक क्या होता है इसमें। सो इफ वी टेस्ट 0,0 तो इसमें पुट करूंगा तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 5 आ गया, जो कि एब्सोल्युटली ट्रू है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन है, ये लाइन है, इस तरफ टेस्टिंग पॉइंट था, ट्रू आया तो यानी इसकी शेडिंग इस साइड होनी है। ठीक है,
इतना हम जान गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम कंसिडर करेंगे 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। टेबल बनाते हैं इसका। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, सॉरी यहाँ पे 4 है। x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 4 आएगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी। तो एक पॉइंट है 0,4 यानी कि ये वाला पॉइंट, और दूसरा है 1,0 यानी कि ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करके हमें एक लाइन बनानी है। इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज अ स्क्वेयर, ठीक है। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आ गया। अब इसमें टेस्टिंग पॉइंट अगेन 0 0 ले सकता हूं क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। सो टेस्टिंग 0,0 यहां पुट करेंगे 4 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये फॉल्स कंडीशन है। ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये लाइन है, ये मेरी लाइन है। इधर टेस्टिंग पॉइंट है, फॉल्स आया। फॉल्स आने का मतलब सोल्यूशन इज अवे, अवे है, उस साइड है। तो फिलहाल अभी मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों लाइनें बनी है इनके बीच में है, क्योंकि इसके इधर है, इसके इधर है, तो कहीं यहां पे कहीं पे सोल्यूशन होना चाहिए, राइट। तो चलिए अभी और भी लाइन्स है, अभी तो वो सभी को बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कंसिडर द कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। इसका टेबल बनाएंगे। x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो x0 y1 ये वाला पॉइंट है, एंड x5 y0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। तो दिस इज x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। टेस्टिंग पॉइंट अगेन ओरिजिन ले सकते हैं क्योंकि ओरिजिन से लाइन ये पास नहीं कर रही। सो टेस्टिंग फॉर 0 0 क्या बनेगा, ये 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इससे आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो कि अगेन फॉल्स कंडीशन है। ये टेस्टिंग पॉइंट है लाइन के नीचे की तरफ। फॉल्स आने का मतलब है सॉल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ है इसके, ठीक है। तो अभी तक मुझे क्या पता चल चुका है, इन दो लाइंस के बीच में है और इस लाइन के ऊपर है। तो ये वाला ट्राइंगुलर हाँ, ये वाला ट्राइंगुलर रीजन ही इसका सॉल्यूशन अभी तक लग रहा है। बट वी स्टिल हैव 2 मोर इन इक्वेशंस, तो उनको भी कंसिडर करते हैं। देखिए यहां पे x या y में से कोई एक ही वेरिएबल है। तो जब एक ही वेरिएबल होता है तो ऐसे केस में हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे बना सकते हैं। कोई भी x इज इक्वल टू समथिंग टाइप की जो इक्वेशन होती है वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो x पे 4 का है, ये रहा, ठीक है। y के पैरेलल लाइन बनेगी तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी, राइट, लाइक दिस। तो दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि बोला x लेस देन 4, अब x की वैल्यू 4 से छोटी इस लाइन के लेफ्ट में होंगी या राइट में। ऑब्वियसली 4 से छोटे नंबर तो लेफ्ट में ही है, तो यानी इस लाइन के इधर इधर शेड करना है, ठीक है। तो अब समझ रहे हो ना आप, ये बीच वाला रीजन था, पर इस लाइन के इधर इधर शेड करना है। अब एक और लाइन बची हुई है y इक्वल टू 3 वाली लाइन। अब y इज इक्वल टू समथिंग वाली लाइन है, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी हमेशा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, x इज इक्वल टू समथिंग दे रखा हो यानी कांस्टेंट, तो वो लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है। और y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दे रखा हो तो ये लाइन हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो y इक्वल टू 3 ये रहा, यहां से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे ऐसे। तो ये लाइन किसकी है, y इक्वल टू 3। अब y लेस देन 3 इस लाइन के ऊपर है या नीचे है। ऑब्वियसली नीचे जो नंबर है वो 3 से छोटे हैं, ऊपर वाले बड़े हैं, तो इस लाइन के नीचे रखना है। अब आपको सारी लाइंस के अकॉर्डिंग दिमाग लगा के सोचना है। या तो आप 5 लाइंस बनाई है तो पांचों के लिए अलग अलग कलर पेंसिल का यूज कर लो, जिससे लास्ट में पता चल जाएगा कौन सा रीजन है जिसमें सारे कलर्स आ गए हैं, तो वो कॉमन रीजन हो जाएगा, उसे किसी और डिफरेंट कलर से दोबारा शेड कर देना। या फिर ऐसे समझ के कर लो। देखिए अभी तक हमें जो पहली 3 लाइन बनाई थी तो उनके बीच का रीजन था, ठीक है ना। अब इस लाइन के नीचे नीचे है, इस लाइन के इधर इधर है, इन दोनों के बीच में, और इस लाइन के भी नीचे है, तो यानी ये वाला रीजन, ये और ये वाली लाइन के इस साइड पे हमने नहीं जाना, ये वाली लाइन के उधर उधर सॉल्यूशन है, ये देखो मार्क किया हुआ है, तो इसको ऐसे यहां से बाउंड कर देंगे। अब ये वाली लाइन के बारे में क्या जानते हो, इस लाइन के ऊपर ऊपर सॉल्यूशन है, तो इसके नीचे नहीं जाना। तो आप इस तरह से कॉमन रीजन फाइंड कर सकते हो। और एक बार जब आप शेड कर लो तो जरूर चेक कर लेना कि ये जो शेडेड रीजन आपने बनाया है वो गलत तो नहीं है, यानी सभी लाइंस को
सभी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर रहा है, इस लाइन के इधर होना चाहिए था, ये बिल्कुल इधर है, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए था, बिल्कुल ऊपर है, ये वाली लाइन के नीचे होना चाहिए था, बिल्कुल नीचे ही है, ये वाली लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए था, तो लेफ्ट में, ये वाली लाइन के बॉटम नीचे की तरफ होना चाहिए था, डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड ही है। तो यानी ये जो सॉल्यूशन रीजन है ये सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। मुझे बस यहां पे अब एक स्केल लिख देना है, ठीक है। स्केल पे दोनों एक्सिस पे एक ही जैसा लिए, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर शेडेड रीजन is the required solution of system of inequations। तो इस तरह से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो 6 मार्कर में ही आता है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में किए हुए सारे ग्राफिकल सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।